आरक्षण देंगे, आरक्षण लागू करेंगे। ये चुनावी वादे तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन अब आरक्षण में संशोधन की मांग तेज हो गई है और ये मांग सामान्य वर्ग की तरफ से उठाई जा रही है। पहले जयपुर और अब दिल्ली का जंतर मंतर। सामान्य वर्ग के युवा, बच्चे, बुजुर्गों ने ये बेड़ा उठाया है कि यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे और आरक्षण में संशोधन की मांग उठा रहे हैं। हम आपको वीडियो में बताएंगे कि आरक्षण से कैसे सामान्य वर्ग के बच्चों पर असर पड़ रहा है, क्यों सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग के बच्चे पीछे होते जा रहे हैं। देखो, इसे जरा ध्यान से समझो। भारत में जातिवार सटीक और आधिकारिक आंकड़े लंबे समय से जारी नहीं हुए हैं, लेकिन 2011 की जनगणना और कई आधिकारिक व गैर सरकारी सर्वेक्षणों के अनुसार देश में एससी और एसटी की आबादी के पक्के आंकड़े मौजूद हैं, जबकि ओबीसी और जनरल वर्ग के अनुमानित आंकड़े माने जाते हैं। कुल आबादी में लगभग 85% हिस्सा ओबीसी, एससी और एसटी समुदायों का माना जाता है। एससी लगभग 16.6% भारत में है और ये साल 2011 की जनगणना के अनुसार ही है। एसटी की बात करें तो देश में लगभग 8 से 9% तक इनकी आबादी है और ये भी साल 2011 के जनगणना के अनुसार ही है। पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की बात करें तो कई समितियों जैसे मंडल आयोग और सर्वेक्षणों के आधार पर इसकी आबादी 41% से लेकर 52% तक या उससे भी ज्यादा हो सकती है। और अब आता है जनरल कैटेगरी। देश में सामान्य या अन्य खुली श्रेणियों की आबादी लगभग 15 से 25% के अनुमानित है। ये भी कई निजी व शोध सर्वेक्षणों के अनुसार ही है और इतनी कम संख्या होने के बावजूद भी सरकार आरक्षण के नाम पर सामान्य वर्ग का शोषण कर रही है। अब अगर आरक्षण की बात करें तो सरकारी आरक्षण का पैमाना ही अलग लेवल का है। चूंकि केंद्र स्तर पर ताजा जातिगत जनगणना का पूरा डेटा सार्वजनिक नहीं है, इसलिए सरकार नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण इन निर्धारित प्रतिशत के आधार पर देती है। केंद्र सरकार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दे रही है, एससी को 15%, एसटी की बात करें तो 7.5% आरक्षण दे रही है और सबसे जरूरी, जो लोग सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें ईडब्ल्यूएस देकर 10% का आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन असल में वो जनरल कैटेगरी को दिया ही नहीं जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जो एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग के लोग सक्षम हो गए हैं तो उनके बच्चों को फिर ये आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? इस तरह के आरक्षण पर तो रोक लगनी चाहिए। दरअसल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण दिया था ताकि सभी को समान अधिकार मिल सके, लेकिन हो क्या रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है और सामान्य वर्ग के लोग आरक्षण की भेंट चढ़ रहे हैं। जिनके घर में डीएम, एसपी या बड़े अधिकारी हैं, उनके बच्चे आरक्षण कोटे से नौकरियां हासिल कर रहे हैं। क्या केंद्र सरकार को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? केंद्र सरकार ध्यान देगी भी नहीं, क्योंकि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उनका ज्यादा ध्यान एससी एसटी वर्ग पर इसलिए होता है क्योंकि इनका वोट बैंक ज्यादा है। वोट बैंक के चलते सामान्य वर्ग पूरी तरह से पिस रहा है। यही होता रहा है। हर पार्टी आरक्षण को लेकर बात करती है, लेकिन सामान्य वर्ग की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। अब सवाल आपसे है, क्या आरक्षण में संशोधन की जरूरत है? क्या जो लोग सक्षम हो चुके हैं उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए? क्या हर अपर कास्ट का हर परिवार सक्षम है? क्या सामान्य वर्ग में किसी को आरक्षण की जरूरत नहीं होती? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा।